प्रशासन के मामला है। प्रशासन जब बताएगा तभी हम जानते हैं। ये प्रशासन का मामला है, लेकिन जब वो विष्णु राज के घर आती है, विष्णु राज उसको लेके आता है, तो रात में अगर वो अपने से खुदकुशी करी तो परिवारजन कहाँ थे? वो पति था, वो कहाँ था? कैसे उसको नहीं पता चला? ठीक है, आप भोजपुरी के कलाकार हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा इन लोगों से मतलब नहीं बोल पा रही लेकिन आप हूँ। दुख में आई हैं, छोड़कर चली गई जी उनके लिए एक विदाई का होना चाहिए मधुर आवाज में, नहीं सर, इतनी समय मेरे ख्याल से एकदम गाना बजाना भावुक वाला होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी कि आप तमाम यूपी बिहार के बहन बेटी पे जो ये अत्याचार होता है, उसके लिए मैं एक लाइन आपको हाँ सुना बिल्कुल। कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी, वाह! बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी। उस पिता के हृदय से भी पूछो, उस पिता के हृदय से भी पूछो, जिसके दिल में अरमां बहुत है। क्या पता बेटी शादी से पहले साहजादी कफन ओढ़ लेगी। क्या बात है, मधु मिश्रा हैं, भोजपुरी के भावुक हो चुकी हैं, यानी गाना गाकर, यानी विदाई के गाना लगातार। हमने पूछे कि भाई विदाई के गाना होना चाहिए मालती चौहान पर, ये तो बहुत दर्दनाक गीत आपने गा दी है। जी बिल्कुल, और जहाँ तक होता है, क्यों औरत को क्यों इतना परेशान किया जाता है? समाज में हर चीज औरत के साथ घटना क्यों घटित होती है? मतलब देवी देवता से लेके इंसान तक आप देखिए तो अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा। आज के जमाना में मर्डर, कत्ल, शोषण, बलात्कार औरत का क्यों हो रहा है? इस पे पब्लिक को भी जागृत होना चाहिए। और हमारे बुलडोजर बाबा का राज है, हमारे योगी आदित्यनाथ के राज में कभी भी मुजरिम ना बचा है और ना बचेगा। वो पाताल में भी छुप जाएगा तो वहाँ से वो ढूंढ निकालेंगे। मुझे अपने उत्तर प्रदेश के कानून पे, अपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है। आपको क्या लगता है इस मामले पे मुख्य आरोपी कौन है? देखिए, मैं मुख्य आरोपी, मैं जज नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लूंगी, लेकिन हाँ एक जो होता है शक, आदमी निकालता निष्कर्ष। हाँ, शक आपकी निष्कर्ष जो हम लोगों के दिमाग में है, और तमाम यूट्यूब के चैनल से जो मैं सुन रही हूँ, वहाँ तो विष्णु राज ही नजर आ रहा है। बाकी कानूनी कार्रवाई हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और विष्णु राज का नाम इसलिए लोग ले रहे हैं कि पहले अपनी बीवी की शादी वो उसके मुंह बोले भाई से करवाता है, फिर वो सुलह समझौता करके क्यों लाया? जब वो शादी करवा दिया था, वो किसी और की बीवी थी, तो अपने घर में क्यों लाया? और जब अपने घर में लाया तो वो मृतक कैसे हुई? ये चीज उसको साबित करना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो उसको साबित करना चाहिए। मैं जिला अस्पताल पे भी कल पूरा दिन थी इन लोगों के साथ, चंदा भाभी के साथ। मैं तो 5 बजे आई थी। अच्छा, गोरखपुरिया भौजी थी। हाँ, अच्छा, 5 बजे ये बताइए, बाद में आई थी। आप तो लगातार कोई भी उनके मतलब घर से कोई नहीं दिखा। घटना मैं किसी का घटना नहीं कर सकती। जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है कि उनके घर के लोग कह रहे हैं कि जिस टाइम इस घटना को अंजाम दिया गया, घटना हुआ है, उस घटना स्थल पे हम लोग मौजूद नहीं थे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरा घर कहाँ गया? पूरा घर परिवार बोल रहा है कि उस चीज करेंगे, वो बताएंगे कि कौन इनको मारा है। पूरा घर परिवार विष्णु राज का बोल रहा है कि जब वो घटना हुआ है, उस घटना स्थल पे हम लोग पूरे घर मौजूद नहीं थे। तो इस पे आपका क्या अनुमान, आप क्या लगाते हैं? अच्छा, जब पूरा परिवार मौजूद ही नहीं था तो मालती चौहान को लाया किसने? अगर पूरे घर को रहना नहीं था, वो अपने बहन के घर थी या पिता के घर थी, तो उसको किस लिए लाया गया? और जब उसको लाया गया तो एक पति का क्या फर्ज था? उसको छोड़ के बाहर जाना। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि साजिश रचा गया? बिल्कुल साजिश है ये, और इसमें एक का नहीं कई लोग का हाथ निकलेगा। अगर ये छानबीन होगा, जांच होगा, तो मेरे ख्याल से इसमें कहीं ना कहीं गुनहगार 2-4 लोग निकलेंगे। सुसाइड से पहले मालती जी कहीं ना कहीं वीडियो बनाई थी, जिसमें वो कह रही थी कि हम विष्णु राज के घर जा रहे हैं, जो भी होगा अब जिम्मेदारी वो लेंगे, कुछ भी होगा। अच्छा, तो उन पर अब से नहीं, वो वीडियो में कह रही थी उन पे। हाँ, क्या बोल रही थी? वो एक वीडियो बनाई जिसमें वो बोल रही थी ससुराल आने से एक दिन के पहले उनका एक वीडियो जारी होता है। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने ससुराल में ही रहूंगी, अपने ससुराल जा रही हूँ। हमारे ऊपर कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई भी समस्या अगर होता है
तो उसके जिम्मेदार हमारे पति मिस्टर विष्णु राज होंगे। हाँ, तो उसको शक था इसलिए बोली अगले को, क्योंकि पहले उसके चरित्र को ये लोग उछाले हैं, पहले समाज के नजर में गिराए हैं, माता पिता के नजर से गिराए हैं, उसके बाद इन्होंने जो भी कांड रचा होगा, रचा कि नहीं रचा वो तो आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन वो तो प्रशासन और पुलिस अपना काम कर रही है, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। सारे विवाद के बाद जब इन लोगों के बीच में समझौता हुआ, तो समझौता के बाद उसको मीडिया के सामने क्यों नहीं आने दिया मालती चौहान? तो आप लोग इसमें दिमाग लगाओ ना, जो लोग आके ठेकेदार बने हैं विष्णु राज के तरफ से कि विष्णु राज बहुत अच्छा है, ये चीज उनसे पूछिए ना कि जब सुलह समझौता हो गया, जब सुलहनामा बन गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो उस प्रक्रिया को मीडिया के सामने क्यों नहीं जाहिर किया गया? क्यों नहीं लाया गया? मतलब खाते हुए मीडिया, हर चीज करते हुए सोशल मीडिया, खाते बैठते पहनते कपड़ा तक ये लोग खोलती है तो सोशल मीडिया के सामने, तो फिर मालती चौहान को क्यों नहीं लाया गया? जो मैटर था वो क्यों नहीं लाया गया? वो बोले हमारे, उन्होंने कहा कि हमारा ये पर्सनल मैटर है, इसको हम सामने मीडिया के सामने जाहिर नहीं करेंगे। शादी, हाँ शादी नहीं पर्सनल था। जो 12 बजे रात को हमारे हिंदू धर्म में भगवान सोते हैं, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि 12 बजे रात को अपने पत्नी का बगैर तलाक दिए हुए शादी दूसरे के साथ करवा दिया। वही पति के साथ खुशी खुशी अपने घर आती है, अचानक क्या ऐसी मजबूरी आई कि 12 बजे रात को विष्णु राज बगैर तलाक दिए हुए शादी करवा दिए? और हिंदुस्तान में जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, कोई भी धर्म ये इजाजत नहीं देता है कि अपने पत्नी का बगैर तलाक दिए हुए दूसरे के साथ शादी करवा दिया जाए। बाद में वही मिस्टर विष्णु राज और वही तमाम लोग ऐसे हैं चाहने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि शादी नहीं था, एक शूटिंग था, एक शूटिंग के तौर पे इस तरीके से मालती चौहान को करवाया गया था। अब अचानक ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि मालती चौहान खुद बोली है वीडियो में कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरी ये शादी करने हैं, मैं तो सोची मेरा शूटिंग करने हैं, ये उसको खुद नहीं पता था। वही मैं बोलूँ, ये सिर्फ उसको बदनाम किया गया था। 4 दिन ये गायब कहाँ रही? कहने को लोग 4 दिन कहीं ना कहीं अर्जुन जी के साथ में गायब थी। लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं, आप देखिए मालती चौहान वीडियो बनाई है, वहाँ भी बोली है कि मैं अकेले हूँ होटल में, और मतलब वो अर्जुन वर्मा भी बोला है कि मैं गैरेज में कहाँ हूँ, और दूसरे दिन वो अपने घर आया है, वहाँ भी देखिए वो भी वीडियो है। और किसी के ऊपर आरोप इस तरीके से लगाना ये अच्छा है कि डायरेक्टली हम किसी के ऊपर आरोप लगा दें कि इन्होंने ही मर्डर किया, इन्होंने ही खून किया। देखिए डायरेक्ट इल्जाम कोई नहीं लगा रहा है, लेकिन जो ये लोग रास्ता दिखाए हैं ना खुद अपने फंसने का। गोरखपुरिया भौजी अभी आई थी, उन्होंने कहा कि विष्णु राज ही हत्यारा है। अब देखिए गोरखपुरिया भौजी हो या चंदा भाभी हो या राधा राज हो, ये जितने लोग हैं ये लोग सारे लोग जुड़े थे, एक ही धागे में ये सब मोती हैं, एक ही धागे। तो बगैर सबूत के, बगैर गवाह के कैसे अचानक हम किसी को बोल सकते हैं कि आरोपी? बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गलत है, सरासर गलत है। ये अपने उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद जो शहर की पुलिस है, प्रशासन है, वो न्याय का मांग, हमारा काम हम मांग करेंगे, उनका काम है सारी चीज़ों को ढूंढ के लेके आएंगे सामने, फिर उसको हम खुलेआम बोलेंगे कि ये चीज़ आरोपी वो है। अब बगैर देखे हुए हम कैसे कहते हैं कि मालती चौहान का खून मिस्टर विष्णु राज ने किया है कि अर्जुन ने किया है? बगैर किसी सबूत के आधार पे, बगैर जांच पड़ताल के हम कैसे किसी को ऊपर आरोप लगाएं? ये मैं भी बोल रही हूँ कि ये गलत है, मैं भी नहीं बोल सकती, लेकिन वजह तो वही है जी। वजह क्योंकि देखिए जो जिसका परिवार है, जिसकी फैमिली है, जब वो यहाँ तक नहीं आया, शमशान घाट तक नहीं आया, एक दिन शादी किया था, लोग बोलते हैं कि ससुराल मायके से डोली जाती है और ससुराल से अर्थी आती है, लेकिन मालती चौहान का डोली भी मायके से उठी और अर्थी भी मायके से उठी। यहाँ विष्णु राज क्यों नहीं उपस्थित है? उनके परिवार के कोई लोग क्यों नहीं उपस्थित है? बेटा भी उनका लाया गया है तो बहुत ही मन्नत से प्रशासन के द्वारा लिखा पढ़ी के साथ। क्यों? औलाद तो मालती चौहान का है ना, अगर उसकी औलाद है, उसकी माँ मालती चौहान भी इस दुनिया में नहीं है, या तो पति देता है मुखाग्नि या बेटा देता है, उसको हर चीज से ये लोग तो वंचित कर दिए। उसके बेटे का जो उसको अग्नि मिलनी चाहिए, उस चीज से ये लोग क्यों वंचित कर रहे थे? इसलिए इन लोगों पे उंगली उठ रही है जी। लेकिन हम सिद्ध नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये सारे मामले के बाद अब यहाँ के कुछ लोग ये भी आवाज उठा रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी का बहुत बड़ा योगदान है मालती चौहान को मरवाने में।
मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि मैं देखने नहीं सारे गई मामले थी। का जड़ अगर कहा जाए तो गोरखपुरिया भौजी लोग उनके का साथ कहना दिखी है वो, लोगों का कहना है। उनके साथ दिखी है, मालती जी के साथ दिखी है गोरखपुरिया भौजी। अच्छा, देखिए मैं वीडियो देखी थी, मालती चौहान उनके यहाँ गई थी और एक बार गोरखपुरिया भौजी मालती की साइड लेती हैं, दोबारा फिर विष्णु की साइड बस लेती वही हैं। यही अभी ये चीज आपने जो कहा कि वीडियो के माध्यम से ही जितने भी दर्शक हैं जी, जी। वो आरोप लगाते हैं कि गोरखपुरिया भौजी कभी यहाँ जाती हैं कभी वहाँ जाती हैं। जी, जी, ये जी। कहाँ तक सही है? ये देखिए मेरे ख्याल से सबके नज़र में बहुत गलत है। रहो तो एक तरफ रहो, वरना इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। इधर उधर जाने वाला और आपस कभी में रहने की ही क्या मान सम्मान नहीं मिलता उसको। अगर पति पत्नी के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी होती भी है तो अगला को बोलने का कोई चांस खास नहीं सर, यहाँ आप गलत हो, क्योंकि पति पत्नी के बीच में अगर किसी कुछ की- होता है ना, किसी की वो प्राइवेट- घर के बीच में होता है। किसी की प्राइवेसी थोड़ी ऐसे किसी की लॉजिक प्राइवेसी रिगार्डिंग वायरल करना तो प्राइवेसी- और किसी का प्राइवेसी वीडियो वायरल करना। अरे तो वो कमीना किया ना, राहुल चौरसिया क्या नाम है ये गोरखपुरिया भौजी ने भी तो किया है नहीं कि आप निर्णय लेंगे जी जी, हम जज नहीं है कि हम ये निर्णय लेंगे। ना गोरखपुरिया भौजी जी हैं। जी 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 बिल्कुल। थैंक यू। मधु मिश्रा, देखिए मधु मिश्रा कहीं भी बोलेगी तो सही बोलेगी, साफ बोलेगी। और मैं यहाँ आने के मूड में नहीं थी, मैं तो इधर से जा रही थी, यहाँ हल्ला सुनी तो मैं यहाँ आई। जी जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पे मधु मिश्रा थी और इनका मालती चौहान और विष्णु राज के बीच में जो भी हुआ ये सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ। और इसका मुख्य आरोपी कौन है अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। और हम जज तो है नहीं कि ऐसे बेमतलब का कुछ भी बोलते, बेवजह का कुछ बोलते, बिना रिपोर्ट और बिना जांच हुए और बिना किसी सबूत का कुछ बोलते हैं। तो ये मधु शर्मा ने कहा कि इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे। और जो सारा मामला है आप लोग देख ही रहे हैं, जैसा भी होगा सब कुछ सामने आता रहेगा। और आप सभी को वीडियो में जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करिएगा। इसके साथ हम इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।